वो कुछ क्लिक हो गया होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने मंदिर देखा, उस दिव्य स्थान को देखा। गोलू देवता का मंदिर था, वहाँ शंकर जी, भैरवनाथ, काली जी का, माँ काली का, और बहुत ही दिव्य मंदिर था। अब उसके नीचे हम लोग आ गए हैं सरयू नदी के किनारे, और इस सरयू नदी के सौंदर्य को देखकर और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर, वैसे तो हम लोग आ रहे हैं सामाजिक समरसता पे बौद्धिक था, वहाँ बौद्धिक हुआ पनौरा ग्रामीण गाँव है उत्थान, कपकोट के पास, ग्रामीण वहाँ उत्थान, एकल विद्यालय ना, हाँ एकल विद्यालय, वो ग्रामीण उत्थान का भवन था। हाँ, एकल विद्यालय का वर्ग चल रहा था। उसमें सामाजिक समरसता पे बौद्धिक था। उस बौद्धिक को अपना जो योगदान हो सकता है, अपना जो सहयोग हो सकता है, अपने जो विचार हो सकते हैं, उसको प्रस्तुत कर, और उसी विचार से प्रेरित होकर हम जब ये नदी दिखाई दी हमें, तो हमें लगा कि जो वहाँ पे कह रहे थे वही तो यहाँ पे दिख रहा है। वही एकत्व की भावना है, वही सारी चीज़ें तो मेरे मन में अनायासी कुछ बोल निकले। तो मैंने कहा कि अब उस बोल को थोड़ा मैं गुनगुनाता हूँ और आप भी सुने। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके। फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यही है हमारी सनातन परंपरा, हमारी सनातन संस्कृति, जो कहती है कि प्रत्येक जीव में उस ईश्वर का वास है और वही हर जगह विद्यमान है। बस रूपांतरित हो रहा है, रूप अनेक है उसके, वरना सभी उस जीव के ही रूपांतरण है, उसी के रूप की अभिव्यक्ति हो रही है। यहाँ तक कि जो भी जहाँ मनुष्य है, मनुष्य का जो इस नदी में जो मछली है, यहाँ पे जो जीव जंतु है, यहाँ तक कि जो पत्थर, जीव, पेड़, जितनी भी प्रकृति है, इसलिए हम प्रकृति की भी उपासना करते हैं, प्रकृति की भी पूजा करते हैं, जीव जंतुओं की भी पूजा करते हैं, और भिन्न भिन्न तरह के सभी के साथ उसी एकत्व की भावना, उसी के साथ जब ये दृष्टि अपने अंदर आती है, तब लगता है कि हमें अब उस ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, काल्पनिक छायाओं के पीछे मत भागो, उस ईश्वर की उपासना करो जिसे तुम सामने देख रहे हो, जो जागृत है। यानी कि वो सारे जीव जो इस चराचर जगत में विद्यमान है, सभी में उस ईश्वर का वास है। तो उस ईश्वर को आप देखिए, ये भाव आइए, फिर ईश्वर जिसको आप ढूंढ रहे हो वो हर समय आपको दिखाई देगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ मैंने ईश्वर को वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें देख रहा हूँ। ये गुण रहा, यदि यहाँ तक पहुँच गए तो समझो, और जिसके अंदर ये दृष्टि आ गई वही व्यक्ति सिद्ध है। आप सिद्ध लोगों के पीछे भागते हो ना, जिस व्यक्ति के अंदर दृष्टि आ गई वही व्यक्ति सिद्ध है, वही व्यक्ति संत है, वही व्यक्ति महात्मा है, और वही मनुष्य है जो सभ्य मनुष्य कहा जाता है, श्रेष्ठ मनुष्य, और वही सनातन धर्म का पालन करने वाला वास्तव में हिंदू है, सनातन धर्मावलंबी है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राम। हमारे साथ हैं श्रीमान त्रिभुवन जी। हम आप लोगों को ये त्रिभुवन जी है। अरे कहीं कुछ नहीं जाना, बोलिए। ये भी साथ में है। जैसा कि भाई साहब ने विवेकानंद जी का उदाहरण दिया कि वास्तव में जो नर सेवा नारायण सेवा, तो सामाजिक समरसता का एक कार्यक्रम था, वहाँ से हम लोग आ रहे थे, तो भाई साहब के ही मन में विचार आया कि कहीं चलते हैं प्राकृतिक दृश्य देखने। तो संयोग से देखिए, प्रभु की कृपा देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़े, एक मंदिर दिखा, गोलू देवता का मंदिर।
ये हमें लग रहा है कि हिचौड़ी से जब आप आएंगे बागेश्वर की तरफ तो 2 किलोमीटर बाद पड़ता है, डिग्री कॉलेज के थोड़ा सा बगल में इंटर कॉलेज भी है। तो कभी आप लोगों को मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आइए। और ये बहुत ही सिद्ध स्थान है, लगभग सैकड़ों ऋषि मुनियों ने यहाँ पे आकर के तपस्या की, जिससे स्थान जागृत हो गया है। और नदियों का यहाँ पे जो है मनोरम दृश्य भी है और पहाड़ भी है, सब मतलब एक तरह से बहुत ही प्रकृति के गोद में बसा हुआ ये है। हिमालय की तलहटी या हिमालय ही कह लीजिए, वहाँ पे बसा हुआ ये मंदिर है। यहाँ पे आइए और आप लोग जो है यहाँ के दिव्य और भव्य दृश्य का आनंद लीजिए और आत्म शांति को भी और ध्यान करने का भी एक स्थान है, उसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए अभी आप जी को बहुत ही उच्च विचार, और ये मेरे पीछे नदी और ये फोटो खींचना मेरा, और फोटो भी खींचेंगे। वहाँ से और अब हम दोनों आगे साथ में, क्योंकि अभी तक वीडियो बना रहे थे, यानी कैमरामैन यही थे। कभी ये कैमरामैन बन जाते हैं, कभी मैं बन जाता हूँ। और इसके साथ जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये ये है वो स्वच्छ जल। जय श्री राम।